नमस्कार सर, मेरा नाम ऋतिका नेगी है। अब हम जैसे यहाँ पे फ्री पॉलिटिक्स की बात हुई कि फ्री पॉलिटिक्स प्रोग्रेसिव नहीं है, तो हमारे देश में नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भी लोग हैं जो देश का इतना सारा पैसा लेके भाग गए हैं। सरकार क्या कर पाई? कुछ नहीं कर पाई, वो पैसा वापस नहीं आया। पर वहीं पे अगर हम हमारे देश के किसानों की बात करें, वो 20,000 50,000 का लोन ना दे पाने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। आंकड़ों की बात देखी जाए तो पिछले 10 सालों में 10,000 से ज़्यादा किसानों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में सुसाइड किया है। रैलीज, इलेक्शन से पहले जो रैलीज होती है उसमें इतना पैसा खर्च होता है, तो क्या वो जो जितना पैसा विजय माल्या लूट के ले गए, नीरव मोदी लूट के ले गए, वो उनसे तो किसानों की थोड़ी मदद हो सकती है। उनका 20,000 50,000 गरीब को कुछ मिल जाता है तो हम रेवड़ी कहते हैं। क्या गरीब का हक नहीं है कि उसको थोड़ी राहत मिल जाए? इस राजनीति में क्या क्या गलती है? इस पर हर्षवर्धन जी ने चूंकि बात की थी, आप ही जवाब दीजिए उत्तर। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि एक तो अच्छी चीज है कि आप लोग सबको ध्यान से सुन रहे हैं, यानी जितने लोग चाहे पक्ष विपक्ष में हो, वो जो मुद्दे बना रहे हैं उसको आप सुन रहे हैं। पहली बात तो ये कि कोई नीरव मोदी, कोई विजय माल्या या कोई और पैसा लेके भाग रहा है, वो वाला पैसा किसानों को दे दिया जाए, ये एक गलत तरह की धारणा है। वो पैसा किसी ने कर्ज लिया, किसी ने किसी तरह का भ्रष्टाचार किया, तो इसका मतलब नहीं है कि वो पैसा देश के कहीं जुड़ा हुआ है, उसको उठा के वहां दे देना है। दूसरा ये कि इस देश में किसानों पर जो राजनीति होती रही, बार बार उनका कर्ज माफ किया जाता रहा। लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि आपके ऊपर कर्ज है, कर्ज माफ किया गया, बैंक की इकोनॉमी चौपट हो गई, जो कर्ज वाला किसान है वो भी अगले कर्ज माफी का इंतजार कर रहा है। होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि जैसे कोई उद्योगपति, मैं ये शर्ट पहनकर आया हूं, मैं गया दुकान पर खरीदने, तो मैंने एक तय किया या दुकान वाले ने तय किया या सरकार ने तय किया? अगर इस सवाल का जवाब आप सोचे तो आपको समझ में आए किसान की दुर्दशा क्या है। ये उस दुकान वाले ने तय किया, मेरी इच्छा थी, मुझे ये शर्ट अच्छी लगी, किसी सरकार ने कोई सब्सिडी नहीं दी और वो दुकान वाला प्रॉफिट कमाता है, आप भी लाइन लगाकर वो खरीदते हैं। किसान का क्या है? नट बोल्ट कर बनाने वाला उद्योगपति तो कीमत तय करेगा, वो तो क्या तय करता है? एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। किसान को क्या इस देश की सरकारों ने दिया? शर्म आनी चाहिए, उन्होंने उनको दिया एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यानी किसान सारे जीवन समर्थन पर चलेगा और जो उद्योगपति है या कोई और है वो खुदरा मूल्य पर, अधिकतम वाले पर काम करेगा। ये आप सोचिए ना, आप क्यों नहीं सोचते ठीक से? किसी भी सरकार की कर्ज माफी देश का ना भला करती है ना उसका जिसका कर्ज माफ हुआ, उसको सशक्त करना होगा, उसके उपज की कीमत वो तय करे, ये करना होगा। जो कृषि कानून कर रहे थे इस देश में नेताओं ने, उसके एक जिसको कहते हैं ना, गाड़ी के आगे काट रख दिया, उनका बुरा कर दिया। पूछिए। नमस्कार सबको, मेरा नाम मेघा है और मेरा सवाल केजरीवाल जी के मतलब उनसे रिलेटेड है। हमने केजरीवाल जी को वोट दिए, हमने उन्हें जिताया और हमने उनको जिताया, वोट दिए और हमने एक्सपेक्ट करा था कि वो बहुत ज़्यादा उन्नति लाएंगे दिल्ली के लिए। दिल्ली में जितने भी क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं उसको वो थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। बट जब भी हम उनसे उनकी पार्टी से जब भी सवाल आता है कि आप क्या कर रहे हैं दिल्ली के लिए, आप कब अब एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे, वो हमेशा ऐसा कह देते हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं पावर, वो तो सारा मोदी जी के पास है, मोदी जी हमें करने ही नहीं दे रहे हैं। तो ये ब्लेम गेम जो है वो बीजेपी के साथ खेल रहे हैं इतने सालों से, वो कब बंद होगा और कब वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे और दिल्ली के जितना भी दिल्ली की उन्नति के लिए वो कब वो करेंगे? आपने अभी जो बात की, पहले आप बताइए, आपको अरविंद केजरीवाल जी का बहाना लगता है या उनकी मजबूरी लगती है वाकई सच में? ये मेरे को उनका बहाना लगता है, क्योंकि देखिए आप यूपी में हमारे योगी जी हैं, तो उनको तो चलिए कुछ बोलेंगे कि वो तो बीजेपी की पार्टी के हैं इसलिए वो कर दे रहे हैं, पर वो भी तो सीएम है, वो भी तो उसी पॉइंट पे है जहाँ पे अरविंद जी हैं, वो भी तो करवा दे रहे हैं। अभी उज्जैन में एक बेचारी लड़की का बलात्कार हुआ, उसके आरोपी को एग्जीक्यूट करवा दिया गया था, पकड़ लिया गया, वो भाग रहा था, उसको गोली लग गई। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ऐसा कुछ क्यों नहीं करते? जवाब से पहले बात हुई केजरीवाल जी के पास पावर्स नहीं है, लेकिन आपने ये कहा कि केजरीवाल जो बातें कहते हैं
वो बहाना ज्यादा लगती हैं कि भाई मेरे पास मैं मुख्यमंत्री हूं लेकिन मुख्यमंत्री की ताकत जो है वो मेरे पास नहीं है। ये राहुल जी इसका उत्तर दे दें। देखिए, इसमें तो इतना कहना गलत होगा कि अगर केजरीवाल ये कहते हैं कि मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो नहीं है, ये बात तो सही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि केजरीवाल कुछ नहीं कर सकते हैं, केजरीवाल को उसी तरह से ये मुद्दे उठाने चाहिए जिस तरह से जो उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे। तब उनको क्योंकि लग रहा था कि मैं पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिश हो जाऊंगा, तो ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने मुद्दे उठाए थे, बैठ गए थे, धरना दिया था। तो अब अगर ये मुद्दे जनता को लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है तो उनको ये मुद्दे भी उसी तरह से उठाने चाहिए, कम से कम इसको इशू बनाएं। ठीक, बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम नायसा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी ने हमेशा से ये कहा है कि एक, थोड़ा जोर से बोलो बेटा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी ने हमेशा से ये कहा है कि एक हिंदुत्व राष्ट्र है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये आने वाली पीढ़ी के लिए गलत संदेश होगा? विजय जी, हिंदू राष्ट्र की बात करना गलत मान रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी ने कभी नहीं कहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है। बीजेपी वो ना कहे, समर्थक तो कहते हैं। हाँ, तो इसमें बुराई भी क्या है? अगर 81%। अच्छा, एक बात बताओ आप सौरभ जी, अभी आप इनसे ही बात कीजिए। अच्छा, अभी मैम एक बात आप बताइए, अभी कोई व्यक्ति कह रहा था पिछड़ा मांगे 100 में 60, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी हिंदुओं की, अगर वो राष्ट्र ही मांग रहा है तो इसमें गलत क्या कर रहा है? नहीं, अच्छा टॉपिक है, इस पर बहस होनी चाहिए। बताइए, आपको इसमें ये गलत क्यों लगता है, आपको ये बताओ। मेरा मानना ये है कि इंडिया में मेजॉरिटीज़ माइनॉरिटीज़ इन सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व राष्ट्र है तो ये गलत है, क्योंकि और भी धर्म है इस राष्ट्र में, तो उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आपको इस तरह से समझना होगा कि हिंदू की, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनके लिए हिंदू की परिभाषा क्या है, वो हिंदू किसको कहते हैं। वो उनके लिए हिंदू, भारतीय और हिंदू एक ही तरह है। तो अगर कोई दूसरे धर्म और पंथ में अंतर करना पड़ेगा, ये बहुत आसान सवाल नहीं है जिसका आप उत्तर 2 मिनट में या 30 सेकंड में मैं दे पाऊंगा। लेकिन हिंदू का मतलब भारतीय है, जो भी भारत में रहता है वो हिंदू है। इस सोच वाले लोग ही हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इधर से कोई कह रहा था माइक मेरे पास नहीं आया, इनको चाहिए, उधर लास्ट में दे दो। जैसे सर ये बोल रहे हैं मैम कि लाइक हिंदू देश बोलते हैं, सो इसमें बुराई क्या है? मुस्लिम देश भी तो बहुत सारे हैं, अगर एक देश हिंदू का बन गया तो इसमें बुराई क्या है? अब मैं आपकी बात इनसे कराऊं या उनसे कराऊं? इनसे कराई थी, खिलाइए दीजिए सर। लेकिन यही बात जब पंजाबियों पे आ जाती है, जो नहीं बोला हो अब तक बताएं। नहीं, जो नहीं बोला हो, आपने बोल लिया, आपने नहीं बोला, उधर दीजिए। ये हिंदू वाले पे जल्दी बोलो बेटा, नहीं सवाल है तो माइक दे दो। नमस्ते सर, मेरा नाम नव्या मोंगा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मोदी जी के आने से डिफेंस टीम जो भी है हमारे कंट्री की, वो बहुत बेटर हो गई है, लेकिन साथ ही साथ क्या आपको ये नहीं लगता कि उनको और भी मुद्दों पर कंसंट्रेट करना चाहिए? जैसे कि जो क्राइम रेट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशंस मिल रखी है, उसकी वजह से जनरल कैटेगरी के लोग बहुत ज़्यादा पीछे पड़ रहे हैं। चलिए, हमने रिजर्वेशन पर बात की है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर भी बात की है, उधर दो, लास्ट पे दो, बोलिए। नमस्कार सर, आप सभी को। मेरा नाम आकाश कुमार। मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हम बात करते हैं जब भी डिफेंस की, तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो आती है वो आती है हमारी इंडियन आर्मी। तो हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं, और मोदी जी मतलब एक आपने जो बोला कि मोदी है तो देश सुरक्षित है, आप उसी आर्मी की जो पेंशन है जो ख़त्म कर दे रहे हैं, उसको 4 साल के लिए उसको जॉब पे रख रहे हैं, उसके बाद उसको हटा दे रहे हैं, और आप ही के नेता जो है वो बोल रहे हैं कि हम उनको सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे, ये कर लेंगे। इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे तो बताइए हर्षवर्धन। नहीं, मैं फिर से दोहराऊंगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे जो इश्यूज हैं उस पर आप लोग बहुत पढ़ लिख रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये जो अग्निवीर हैं, इनको आप कृपा करके इस तरह से मत बात कीजिए कि ये कोई ऐसे मतलब इनको कोई कमतर नौकरी में रखा जा रहा है। इस देश में जब चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो सेना की एक रिपोर्ट आई थी, इंदिरा गांधी की सरकार के समय से बात कर रहा हूं। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया? हमें आने वाले समय में 2 तरह से बेहतर करना है सेना को। एक टेक्नोलॉजी, दूसरा हमारी सेना की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए।
फिर एक रिपोर्ट आई जो 70 के दशक में आई, उस रिपोर्ट ने कहा कि हमारा जो कमांडर होगा वो 28 से 30 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। एक रिपोर्ट आई जिसने कहा कि हमारे जो सैनिक हों वो कॉम्बैट ट्रेनिंग वाले होने चाहिए, यानी हर कमांडो की तरह होना चाहिए। अब ये जो सारी चीजें होती हैं उसके लिए एक सिफारिश थी जो 80 के दशक से देश की किसी सरकार ने हाथ ही नहीं लगाया जी। उसी में एक डिफेंस कमांड भी है जो सीडीएस के तौर पर जाती है, और उनको, जिन लोगों को 4 साल की नौकरी की बात कही जा रही, उन्हीं में से 25% को उसमें एकोमोडेट किया जाएगा। बाकी लोगों को जो इंटरनल सिक्योरिटी में अलग अलग सीआईपीएफ या सीएपीएफ कहते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, उसमें उनको एकोमोडेट किया जाएगा। सरकार बता चुकी है। देखिए ये बड़ा साफ है। राहुल जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा शॉर्ट में। मैं बस एक छोटी सी बात बोलूंगा कि ये जरूरी है टू कीप योर आर्मी यंग, क्योंकि जो फाइटिंग है, जब वॉर होती है तो यंग लोग फाइट करते हैं, वो लोग फाइट नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे देशों में कंपलसरी होता है एक उम्र के बाद इतने सालों तक आपको आर्मी या जो आपके फोर्सेज है उसमें सर्व करना होता है। तो ये एक बड़ा अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये बुरी चीज है, ये अच्छी एक चीज है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।